26 अप्रैल 1526। ठीक है, पूरा बोलिएगा। बताना है कि घाघरा के युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? बाबर के बीच में लड़ा गया था। बताना है कि बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कब था, कब किया था? 14 प्रथम पाँच में 5 वाला हो। गलत जवाब है। इसका सही आंसर होगा 1529। ठीक है, यूसुफ जाय जाति किया था। बताना, और इसी अभियान में बाबर ने बदर और बेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बताना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किस नीति का प्रयोग किया? ठीक है, जो बोलेंगे पूरा बोल के चुप होइएगा। तुगलकमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। बताना है बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज मुस्ताद अली और मुस्ताफा। सवाल है, बताइएगा कि बाबर का जन्म हुआ था कब? 83 में 14 फरवरी 1483 में। अगला सवाल है, बताएंगे कि बाबर जो सो फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? 94 बोलो डेट, बस सब खाली 94 कितना? 1494। ठीक है, 1494। अगला सवाल है, बताइएगा। बताना है कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं और कामरान को छोड़ा करके 2 के नाम बताइए। अस्कर और हिंदाल। सही है, अस्कर और हिंदाल। अस्करी और हिंदाल। अगला सवाल है, बताइएगा। बताना है कि बाबर को जो सो कलंदर की उपाधि दी गई थी किसके लिए? खानवा युद्ध के बाद उदारता के लिए। सही है, उदारता के लिए जो सो कलंदर की उपाधि दी गई थी। और खानवा के युद्ध में बाबर ने जो सो राणा सागा के खिलाफ कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। बताइएगा। बताना है कि बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ मतलब जो संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। एक कब हुआ? वो युद्ध के ही दौरान है, लास्ट में। 1529 घाघरा के युद्ध। 1529 में घाघरा के युद्ध में। अगला सवाल है, बताइएगा। बताना है कि प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ में दफनाया गया? आगरा में। आगरा के आराम बाग। ठीक है, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बताइएगा। मंटू आपसे सवाल है, बताइएगा। आपको नहीं बोलेंगे। बताना है कि नसरुद्दीन हुमायूं जो है सो वो कितना वर्ष की अवस्था में जो सो गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है 25 वर्ष, 23 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष। 23 वर्ष में। सही है, 23 वर्ष। कितना वर्ष में? 23 वर्ष में। बताइएगा, आपसे सवाल है, आप बताइएगा। बताना है कि हुमायूं के कार्यकाल कब से कब तक? हाँ, आप उनके बगल में बताइए। 1605 में ऊपर आगे तो ऊपर जाइए। 52 तक 1600 1557 1605 27 से गाड़ी 27 से 56 1530 से 1556 बाबर हुमायूं 30 से 45 साल 30 से लगा कर 30 से नहीं है, शेर शाह सूर्य 40 से 45। वो तो 5 साल 30 से 29 रहा हुमायूं। 30 से 29 हुमायूं, अब 45 से 56 पड़ा। अपन तो फुल टोटल माना जाएगा 30 से 56 सही है। हुमायूं का कार्यकाल याद रखें 1530 से 1556। याद रखिएगा 1540 से 1545 का शेर शाह आया। अगला सवाल है, बताइएगा। मिलाकर के सभी कोई बोलेंगे। बताना है कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था कब? 1539 में। ठीक है, 1539 में। बताइएगा। बताना है कि पंकज आपसे सवाल है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में। ठीक है, 1540 में। बताइएगा। मंटू जी आपसे सवाल है कि किस युद्ध के हारने के बाद हुमायूं सिंह चला गया था? ये बिलग्राम युद्ध वाला। सही है, बिलग्राम युद्ध के ही हारने के बाद हुमायूं सिंह चला गया था। अगला सवाल है, शंकर जी आप बताइएगा। बताना है कि निर्वास के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हरसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री से जो है सो मतलब किससे निकाह किया? पत्नी के नाम बताना। उसी से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ।
हमीदा बानो बेगम। बोलो हमीदा बानो बेगम। ठीक है हमीदा बानो बेगम। ठीक है हमीदा बानो बेगम। आप बताइएगा, आपसे सवाल बताना है। बताइएगा कि सूर्य साम्राज्य के संस्थापक जो सो कौन था? सूर्य बताइए कौन है? नागसेन। शेरशाह सूर्य। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूर्य। ठीक है वही ना शेरशाह सूर्य नहीं सूर्य बोले हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल है बताइएगा पंकज जी बताइएगा शेरशाह के बताइए बचपन के नाम। फरीद का क्या नाम था? फरीद का। अगला सवाल है बताइएगा बताना है कि परमात्मा शरण विचार को शेरशाह का जन्म मतलब कब से माना जाता है? लगभग बताइए मिलाकर। ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है 1486 में, 1472 में, 1492 में। ये तीनों ऑप्शन है। 86 इसका सही आंसर होगा 1472 में। 1472 में। अगला सवाल बताइएगा मंटू, फिर आपसे सवाल बताइएगा बताना है कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? चंदेरी हड़बड़ा के नहीं बोलना है। बोले 28 में लेना बाबर हो जाए मेदिनी राय। सही है बाबर और मेदिनी राय। सही है बाबर और मेदिनी राय। अगला सवाल है बताइएगा शंकर, आपसे सवाल बताना है कि पानीपत का जो दूसरा है खानवा का युद्ध वो किसके किसके बीच लड़ा गया? युद्ध में ही नाम छुपा हुआ है। खानवा युद्ध बोले। हाँ बोलिए पंकज। बाबर और राणा सागा। ठीक है बाबर और राणा सागा के भी। अगला सवाल है बताइएगा उधर से कोना में से बताना है। बताना है कि सीढ़ियों से गिरने के कारण जो मृत्यु हुई थी किसकी? हुमायूं के। किसका हुआ था? हुमायूं के हुआ था मृत्यु। अगला सवाल है बताइएगा अकबर का बताइए कार्यकाल की लाइन से बताइए चारों में से कोई नहीं बोलेंगे। 1605 तक राशन 1557 से 1605। सही है 1556 से 1605। 1556 से 1605 बताइएगा। वो लाइन से मंटू लाइन से बताएंगे। बताना है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस जगह पर? कालानौर पाकिस्तान। ठीक है कालानौर पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है बताएंगे वो लाइन से बताएंगे, नीचे नीचे लाइन से बताइएगा। बताना है कि अकबर के संरक्षक कौन था? बैरम खान। ठीक है बैरम खान। अगला सवाल है बताइएगा इधर से बताना है। बताया कि अकबर को हरम दल से मुक्ति हुई थी कब? अकबर को हरम दल से ऑप्शन दे रहे हैं 62 में। 1562। सही है 1562 में। तो बता दीजिए आप ही से सवाल है मंसूर जी बताइएगा। बताना है कि बताइएगा कि अकबर के दरबार के राग कवि के पद पर जो सो अबुल फजल का एक भाई था वो कौन था? आसिम था। उसी के नाम पर उसका भी नाम। ठीक है अमीर खुसरो का नाम नहीं अमीर हसन है जी। क्या नाम था? फैजी। याद रखिए। ठीक है हाँ फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का बड़ा भाई था। अगला सवाल है बताइएगा आपसे सवाल है पंकज। बताना है कि अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मतलब कौन सा लाया था नीति? आपका पास करेंगे तो बोलिए। आप बताइए इधर से बोलो तो। बोले अकबर ने कौन सी नीति लाई थे? शासन प्रणाली मनसबदारी। ठीक है मनसबदारी प्रथा, याद रखिएगा मनसबदारी प्रथा। अगला सवाल है बताइएगा मिला करके बोलेंगे सभी को। बताना है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल फजल का अब्दुल समद। ठीक है अब्दुल समद। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन। बताइएगा शंकर आपसे सवाल बताइएगा अकबर के ही शासन काल के बारे में बताना है। बताना है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन था? बोलो ठीक है अकबर ही था। याद रखिएगा दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर ही था। याद रखिएगा ठीक है अकबर ही था। सवाल है बताइएगा एक बार में जवाब देना है मंटू जी आपको। बताना मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है फारसी। अगला सवाल है बताइएगा। बताना है इधर से पंकज आप बताइएगा। पंकज जी बताना है कि जहांगीर के बता दीजिए बचपन के नाम।
सलीम क्या नाम था? सलीम नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, सलीम नाम था। अगला सवाल है, आपसे सवाल बताइएगा, आपको बताना है कि न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है किस मुगल शासक? आपसे पूछे हैं जहांगीर को। किसे? जहांगीर को। अगला सवाल है, आपको बताना है, आप भी बताइए। बताना है कि अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जिसे जहांगीर के नाम से जाना गया। तो बताना है कि जहांगीर का जन्म बता दीजिए। इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। 1605 में, 1569 में, 1506 में और 1606 में। 1569 में सही है। 1569 में याद रखिएगा, 1569 में। अगला सवाल है, बताइएगा, ई लाइन से बताइएगा। बताना है कि हुमायूं का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? खाली उत्तराधिकारी सही है, अकबर। कौन हुआ? अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? अकबर। अगला सवाल है, बताएंगे इधर से। बताना है कि औरंगजेब का कार्यकाल बता दीजिए। 1658 से 1707 बताइएगा। आपसे सवाल मंटू आप बताएंगे। बताना है कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? सही आंसर आएगा नूरजहां। इसके पास में नूरजहां के पास में। ठीक है, नूरजहां के पास में। अगला सवाल है पंकज, आपको बताना है। बताइएगा। बताना है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। सही है, मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम। अगला सवाल है, बताइएगा, इधर से बताइएगा। शंकर जी आपसे सवाल है। बताना है कि औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, मतलब उसे क्या कहा जाता था? उसका मतलब उपनाम, मतलब सुन्नी धर्म का उसे किस नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को सही है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, जिंदा पीर को के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अब इसको चेंज कर देते हैं। बताइएगा, इधर से सवाल है, आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। बताना है कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? चौसा सब पढ़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं, एक को फालतू नहीं पूछ रहे। चौसा में शेरशाह जाएगा, हुमायूं, शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं याद रखिएगा। 1539 में, 1539 में। बताइएगा, इधर से बताइएगा। पंकज जी आपको बताना है। बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। 1576 में। आपको बताना है कोना में से। बताइएगा। बताना है कि तराइन का जो है वो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? एकदम बताना नहीं है। कितना? 1192 में। ठीक है, 1192 में। आप बताइएगा। बताना है कि चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1527 गलत है। 1528। ठीक है, 1528। 1528 में कोई बात नहीं है। अगला सवाल है, बताएंगे मंटू जी आपसे सवाल है, बताइएगा। बताना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो किसकी हार हुई? पानीपत बोलते हैं 1526 बना, तो बाबर इब्राहिम लोदी। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, गद्दी पर समाप्त होकर के मुगल वंश की। ठीक है, इब्राहिम लोदी याद रखिएगा। अगला सवाल है, बताइएगा। आपसे पंकज बताइएगा। आपको बताना है। बताना है कि प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 1757 में। ठीक है, 1757 में। बताइएगा। बक्सर का युद्ध बता दीजिए। 1764 में। ठीक है, 1764 में। बताइएगा। इधर से सवाल है
1774 सही है। 1774 में याद रखिएगा, 1774 में लड़ा गया था लोहेला किला, 1774 में। अगला सवाल हम बताएंगे, बताइएगा पंकज आपसे तो बोलना है, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है सो अध्यक्षता या मतलब बताना है कि जब पहली बैठक हुई थी, अध्यक्षता हुई थी, तो उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 लोग। तो बताएंगे ए से बताना है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई, ठीक है, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे? जॉर्ज चौथा में, ठीक है, याद रखिएगा चौथा में। अगला सवाल बताइएगा, आपको बताना है, आपको बताना है कि नेताजी के नाम से किसको जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पिंटू आपको बताना है, बताइएगा सरदार के नाम से किसको जानते हैं? गलत है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताएंगे, आपको बताना है, बताना है कि देश रत्न के नाम से जाना जाता है कौन? देश रत्न नहीं ना, ठीक है, डॉक्टर सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। बताना है पंकज जी, आपको बताना है, बताना है कि राजा के नाम से किसको जानते हैं?